बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, व्याकरण एवं लिपि को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भाषा क्या है? हमारा बातचीत का जरिया भाषा है। अपने मन के भावों का आदान प्रदान, अपने विचारों को एक दूसरे को देना लेना भाषा है। चाहे वह हम लिखकर अपनी बात को किसी के समक्ष रखें या प्रस्तुत करें या फिर बोलकर। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा को दो भागों में विभाजित किया है, या भाषा के दो भेद हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। बोलकर अपने विचारों को प्रस्तुत करना मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखकर या पढ़कर समझना, अपने विचारों को किसी के समक्ष रखना, वह लिखित भाषा कहलाती है। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 1, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। इस चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक में बच्ची लिख रही है और तीसरे में एक पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो रोहन और सोहन बात करना एक मौखिक भाषा है। सीमा लिख रही है, यह लिखित भाषा है। और पिताजी का अखबार पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है। कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपने विचारों को या एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को संकेतों से, इशारों से भी दूसरे को बताते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जो बात संकेत में बता रहे हैं वो अगला इंसान, अगला मनुष्य वही समझे। अतः इसीलिए इन सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं दिया गया। गार्डों द्वारा झंडी का फहराना एक संकेत है। चौराहों पर ऑफिसर द्वारा संकेत किए जाना, जेब्रा क्रॉसिंग पर संकेत के द्वारा ही यातायात इधर उधर होता है। तो ये सांकेतिक भाषा में आते हैं। संकेतों द्वारा प्रत्येक बात को समझना व कहना आसान नहीं, अतः इसे भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। भाषण देना, टेलीफोन पे बात करना, अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के एक उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के माध्यम से, लिखित भाषा एक स्थायी भाषा है। लिखित भाषा से हम अपने मन के विचारों को बोलकर नहीं, लिख कर समझाते हैं, और पढ़ा हुआ लिख समझते हैं, लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं। वह एक लिखित भाषा है। जैसे हमारे द्वारा अपने भाई बहन या सहेली को पत्र लिखा जाना, एक लिखित भाषा का उदाहरण है। हमारे घर में अखबार आते हैं, उसमें सूचनाएं आती हैं, वो सूचना हम पढ़ के समझते हैं, तो वह एक लिखित भाषा का उदाहरण है। तो इस तरीके से लिखित भाषा वह है जिसमें हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लिपि क्या है? भाषा को लिखना ही लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने में कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनकी कुछ लिपियां निम्नलिखित हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी तथा गुजराती भाषा की देवनागरी लिपि है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, अतः संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा को लिखने व पढ़ने में कुछ नियमों की सहायता लेनी पड़ती है।
भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, समझने व लिखने में, बोलने, पढ़ने व लिखने में जो नियम हमारी सहायता करते हैं वह व्याकरण कहलाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें ये पहला उदाहरण है, इसमें लिख रहा है लड़का खेल रही है। यह गलत है, व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है। सही होगा लड़का खेल रहा है। इसे शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरा है माँ खाना ला रहा है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। व्याकरण की दृष्टि से सही क्या है? माँ खाना ला रही हैं। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा का शुद्धिकरण ही व्याकरण है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहराते हैं। विचारों का आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाती है। संसार में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पाठ भाषा, व्याकरण एवं लिपि समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।